सभी मसीह भक्तों को प्रेम भरा अभिवादन। दिव्य वचन में फिर से आपका स्वागत है। पहला शमूएल का पुस्तक पहला अध्याय 15 आयत। दुखी मन। हमारा चेहरा मन के दर्पण है। दिल दुखी है तो शब्द से बताने की ज़रूरत नहीं, बल्कि देखने वालों को समझ में आ जाता है। नीति वचन 27 इसका 19 पद में लिखा है, जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है, वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। अपने दुख मिटाने का कई प्रकार का मार्ग और तरीके लोग ढूंढ निकालते हैं, लेकिन स्थायी रूप में कामयाब होने वाला एक ही मार्ग है, वो है प्रार्थना। पहला शमूएल पहला अध्याय में खेदित मन के साथ रहने वाली एक स्त्री है हन्ना। जीवन के सुख सुविधाएं उनको आनंद नहीं कर पाया। उनके जीवन में एक संतान नहीं होने के कारण वो दुखी मन के साथ प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रार्थना करती है। क्या खेदित मन की प्रार्थना में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, वो उसकी चिंताओं को जानता है और हमारे हृदय को परखता है। मन की दुख शायद मनुष्य कम समझ पाते हैं, लेकिन सृजनहार परमेश्वर हर मनुष्य के हर हालात को जानता है। आपके जीवन में आज क्या हो रहा है, वो भी प्रभु संपूर्ण रीति से जानता है। जीवन की दुर्दशा में कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके प्रति परमेश्वर कुछ नहीं करता है। नहीं प्रियो, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना फिरना सब उसके नज़र में है। दुखी मन परमेश्वर के करीब रहता है, हम उसको ज़्यादा चाहता है। उस अवस्था में प्रार्थना करने के लिए सामान्य समय से अधिक प्रेरणा मिलता है। दीन और दुखी अवस्था में प्रार्थना करने से परमेश्वर करीबी से हमारे लिए कार्य करेगा। हन्ना मंदिर में अपने दुखी मन के साथ प्रार्थना करने के लिए बैठी। पिछले समय से बढ़कर वो परमेश्वर का हस्तक्षेप को चाहा, क्योंकि प्रभु के अलावा कोई भी उसके उस अवस्था से छुड़ा नहीं सकता। यहोवा परमेश्वर टूटे मन वालों के करीब रहता है, पिसे हुओं को वो उद्धार देता है। हन्ना की प्रार्थना सुनी गई। बहुतेरों ने उसी अवस्था में यहोवा परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर उनकी सुधि ली। आज टूटे मन के साथ आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाता है। आपके प्रतिकूल परिस्थिति में, खेदित अवस्था में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता है। वो आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रभु, हम पर कृपा करने वाला, आपके आशीषों के लिए धन्यवाद। जब हमारा मन में दुख आता है, जब हम खेदित हो जाते हैं, तब आपको पुकारने से आप हमारे सुधि लेने वाला, इसलिए धन्यवाद। हमारे जीवन के हर हालात में हमारा संग रहकर प्रभु जी उस पार कराने के लिए आप हमारे संग रहता, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज वचन सुनने वाले प्रत्येक जीवन में आशीष करें। उनके जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में आपका कृपा अनुभव कर पाएं। प्रार्थना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यीशु नासर के नाम से प्रार्थना मांगता है, आमीन।